परसों आ जाओ। कन्हैया बताया भी नहीं, बोले बस जल्दी जल्दी में ही सारा भाव बन गए। मामा के यहाँ क्या है? बोले धनुष समारोह, जो जीतेगा पुरस्कार मिलेगा। अच्छा कन्हैया परसों आ जाओगे ना? हाँ मैं परसों आ जाऊंगा। जबकि कृष्ण को भली भांति पता है कि मैं जा रहा हूँ फिर आऊंगा नहीं। भली भांति क्या पता है कि मैं जा रहा हूँ आऊंगा, क्या नहीं पता मेरे गोविंद को। लेकिन बड़ा कठिन है कि भगवान को ये पता है और फिर भी भगवान ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से आत्मा रो रही है, दिल रो रहा है। जिस माँ के साथ रहा, जिस बाबा के साथ रहा, उन्हें छोड़कर जाने का समय आ गया है। भगवान अंदर से रो रहे हैं और आज ऊपर से मुस्कुराते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है जब अंदर से हम दुखी हों और ऊपर से हमें स्माइल करके दिखलाना पड़ रहा हो कि यहाँ बात प्रेम से बोलो, श्री राम, जोर से बोलो। तो आज प्रभु जी की सुंदर सी एक ग्वाला ने फटाफट बरसा में खबर पहुंचा दी। राधा रानी बोली ऐसे कैसे चले जाएंगे, ऐसे कैसे जाने दूंगी? तुरंत गोपियों को इकट्ठा करा और साहब जिस रास्ते से कृष्ण का रथ निकलने वाला है उधर में राधा रानी पहुंचने लगी। इधर से भगवान जाने की तैयारी कर रहे तो मैया चौखट तक छोड़ने आई है और रोने लगी। दूसरों का दर्द वो जानते हैं जिसने कभी अपनी जिंदगी में दुख देखा हो। जिसने जिंदगी में कभी दुख देखा ना हो, भला किसी की कष्ट और किसी के दुख को क्या समझे। रोने लगी माँ। मथुरा कि मथुरा को न जाओ कन्हैया, तेरी रोवे यशोमती मैया। आदत पै गई है मैंने, तेरी आदत पै गई है, आदत पै गई है मैंने, तेरी आदत पै गई है। कृष्ण मैंने तेरी आदत पै गई है, अब कैसे? बोले मैं अभी आ जाऊंगा। चलो गुरु जी अगर रथ रुका तो मैं जाने नहीं देगी। चलो अब चल रही है बालाओं को हिम्मत दी, बोले आ जाऊंगा। अब जैसे जा रहे हैं रास्ते में राधा रानी रोड पे ही बैठी है, रास्ता बंद करके सब गोपियां ऐसे लेती है। बोले राधा रानी हट जाओ। बोले रोका किसने है? कृष्ण जा रहे हो तो जाइए। ये रथ का पहिया हमारी छाती पे चढ़ाकर निकल गए। कृष्ण नीचे आए। बोले राधा रानी क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं आप? ऐसा क्यों कह रही हैं? बोले बिना बताए जा रहे हो तो क्या कहूँ? छोटी से छोटी बात तुम मुझे शेयर करते थे, मुझे बताते थे कृष्ण, और आज इतनी बड़ी बात और चुपचाप निकल रही थे। एक बार ये नहीं सोचा अपनी राधा को बता दूं? मैं बंसी सुनने 2 दिन नहीं आती तो तुम बेचैन हो जाते हो, और तुम पता नहीं कितने दिन के लिए जा रहे थे, मैं कैसे रह पाती तुम्हारे लिए? राधा रानी जल्दी जल्दी में भाव बना और मामा के जा रहा हूं, तुम चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। मैं परसों आ जाऊंगा। राधा रानी बोली अगर परसों आ जाओगे तो नजरें चुरा कर क्यों बोल रहे हो? जरा इधर देखो और नजरों से नजर मिलाकर कहो कि परसों आ जाओ। भगवान ने कहा मिला तो लो, दो ना, देखो ना। बोले अब बोलो आ जाऊंगा। बोले हाँ आ जाऊंगा। भगवान ने फिर नजर एक से कही सुनो कृष्ण, आज पता मैं सुबह जल्दी उठी। क्यों? मैंने सोचा मैं कब तक अपने दिल में रखूं? अगर दिल में कुछ है तो अपने मित्र को बोल देना चाहिए, है ना कृष्ण? हाँ राधा बोलो। बोले बता तो दूं, पर मेरा दिल कहता है मेरी बात सुनकर, मेरे भाव को सुन के तुम मुझे छोड़ के नहीं जा पाओगे, छोड़ के नहीं जा पाओगे। अच्छा ऐसी क्या बात है राधा रानी जो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगा? फिर तो जल्दी से बता दो। कह दो कृष्ण? हाँ कह दो।
हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, दुनिया से किनारा कर बैठे। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, दुनिया से किनारा कर बैठे। ए शाम तेरी बंसी की कसम, ए शाम ए कृष्ण तेरी बंसी की कसम, हम तुमको दिल ये। भगवान चुप हो गए। जिस शब्द को सुनने के लिए कृष्ण तरसते थे, आज राधा रानी ने खुद कहा है, आगे बढ़कर कहा है। लेकिन कृष्ण ने सोचा अगर तू थोड़ा सा भी ढीला पड़ा ना, ये इतनी जिद्दी भी है, ये इतनी जिद्दी है कि तुझे जाने नहीं देगी। भगवान ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, देखो राधा, तुम हमसे प्रेम करती हो अच्छी बात, तुम हमसे प्रेम करती हो अच्छी बात, पर हम तुमसे प्रेम नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। कृष्ण फिर हंसना, रोना, रूठना, मुझे मनाना, मैं ना आऊं, मेरे बिना बेचैन हो जाना, ये सब क्या था? भगवान ने कहा मेरा स्वभाव है राधा रानी, ये सब मैं सबसे हंसकर बोल लेता हूँ। राधा रानी देखो, मैं तो अब भी हंस रहा हूँ ना, मेरे चेहरे पे देखो अब भी मुस्कुराहट है ना। राधा, मैं तो हर किसी से हंस के बोल लेता हूँ। कृष्ण क्या कहना चाहते? बोले मैं तुमसे प्यार नहीं करता। कहीं कृष्ण तुम डर तो नहीं? कृष्ण मेरा प्रेम दुनिया वालों की तरह नहीं है। ये दुनिया के लोग जो प्रेम करते हैं ना, इनको किसी को करना नहीं आता। अच्छा, तुम्हें आता और किसी को नहीं आता? बोले नहीं आता। क्या फर्क है तुम्हारे और संसार के प्रेम में? बोले संसार के लोग जब प्रेम करते तो मतलबी हो जाते, राधा रानी मतलबी नहीं। तुम जहां रहो खुश रहो। आजकल तो कोई किसी से प्यार करे ना तो कहाँ गए थे, किससे बात कर रहे थे, कई बार मोबाइल पर चेक कर लेते कुछ लोग, है ना, बताइए देख लो ये किसका नंबर है, इसलिए आपको किसकी कॉल आई थी। मैं आपसे पूछता हूँ कि प्यार आजादी है या कैद है? लोग कुत्ता पालते हैं, लोग कुत्ता पालते हैं तो गले में पट्टा डाल देते हैं, तोता पाले तो पिंजरे में डाल देते हैं। प्यार बंदी से आजादी है, बोलो आजादी ना। यही कारण है कई माओं का दुखी होने का, यही कारण है कई पत्नियों का दुखी होने का, यही कारण है कई पतियों का दुखी होने का। माँ प्यार करती है, बहू आ जाए तो बोले मेरे बेटे को ले गई, आए ना, बोलो होता है ना। अब माँ लालची हो रही है ना, अरे तूने पाल पोस दी, तूने ड्यूटी निभा दी, तेरा है तेरे पास रहेगा, और तेरा नहीं है तो हाथ में आकर भी छूट जाएगा। कई बार हाथ में आया सौदा भी छूट जाता ना, कई बार कस्टमर आया हुआ भी, और कई बार कुछ नहीं करते फिर भी आ जाता, बोले भाई साहब लेना आपसे ही है, आपसे ही लेना। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो हाथ में आके छूट जाएगा। और किसी को रस्सी से नहीं बांध सकते, प्रेम से बांध सकते हैं, ये हमेशा याद रखना। जो पावर प्रेम में है ना, वो संसार की रस्सी में नहीं है। अगर तुम अपनी बीवी को, अपने बच्चों को या अपने पति को रस्सी से बांधने की कोशिश करोगे तो यकीन करना उतनी देर बांध पाओगे जितनी देर वो घर में ही। बाहर देखने जाओगे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बोलो नहीं ना। लेकिन आई प्रॉमिस कि अगर वो प्रेम सच्चा है ना तुम्हारा, तो वो कुछ भी गलत करने से पहले एक बार सोचेगा कि मैं कर क्या रहा। हाँ या ना बोलो, सच है ना?
शायद इसकी जगह आप भी हो तो एक बार तो सोचोगे नहीं इतना अगला इतना ध्यान रखता है और हम क्या करते हैं। तो प्रेम बंदिश नहीं, प्रेम आजादी। कृष्ण मेरा प्रेम आजादी वाला है। जहां रहो खुश रहो, जाओ जहां रहो खुश रहो, याद आ जाए तो मिलने आ जाए। ये राधा रानी ही वेट करेगी। जैसे कई बार पत्नियां वेट करती है ना, पति भटक जाए, चला गया दूसरे के पास, इधर चला गया, लेकिन वो फिर भी क्या कहती है, बोले आ जाए अगर एक बार सॉरी बोल देना मैं फिर भी रख लूंगी, मैं रह लूंगी इसके साथ, मुझे उसी के साथ रहना। होता है ना कई बार। प्रेम से बोलो श्री राम। प्रेम सच्चा हो तब होता है सब तब। और दिखावटी हो तो फिर रिश्ते तोड़ने के लिए एक बहाना चाहिए होता, काफी होता। रिश्ते तोड़ने के लिए एक बहाना। तो आज कहा जहां रहो खुश रहो। बस एक निवेदन, कहीं मिल जाऊं तो पहचान लेना, कहीं मिल जाऊं तो पहचान लेना और एक बार कह देना कि ये मेरी राधा है। कृष्ण प्रेम में 100% होता है, बट हमारे प्यार में है एक तरफा। तो मैंने क्या नहीं किया, पर मैंने किया और मैं शिद्दत से निभाऊंगी। जब जब मिलोगे मेरा यही रूप था। आजकल तो प्रेम ऐसा करते बोले मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो बर्बाद कर देंगे तुझे, है ना। ऐसा भी प्रेम लोग करते हैं, बाजे बाजे बोले तुझे बर्बाद करके छोड़ेंगे। अब ये प्यार, वो प्यार करके तो मतलब ही हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो बर्बाद कर। प्रेम से बोलो श्री राम। प्रेम ऐसा करो कि जब जब तुम मिलो ना, शादी के 50 साल भी कभी बाद मिलो तो उस मित्र को देखो तो तुम्हें खुशी हो कि मैंने ऐसा मित्र चुना था अपनी लाइफ में जिसने मेरी शादी में इतनी सी दिक्कत नहीं आने दी और मेरी जिंदगी में इतनी सी प्रॉब्लम। साया बन के चले, कांटे बन के प्रेम से तो आज श्याम सुंदर जाने लगे, बोले राधा रानी मुझे जाने दो, तुम मुझे चुपड़ी चुपड़ी बातों में लगा रही हो और मुझे जाने दो, देर हो रही है। तो राधा रानी बोली सुनो, मुझे पता होता ना तुम जा रहे हो तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आते ताकि तुम याद रखते। अब सुनो, मेरे पास एक ही गिफ्ट है शब्दों का, 2 शब्द बोली वो याद रखना। और सुनिए क्या गिफ्ट दिया राधा रानी ने, क्या शब्द दिए। वो शब्द बोले गहरे, ये शब्द ऐसे हैं कि मेरे भैया अनमोल शब्द।
जा रहे हैं। दो शब्द हम भी आपसे कहना चाहेंगे जो राधा रानी ने कहा है कि कथा करने वाले हजारों हैं, कथा करने वाले हजारों हैं, हम उनके चरणों की भी धूल नहीं साहब। क्योंकि दुनिया में एक से एक ज्ञाता पड़े, एक से एक विद्वान लोग पड़े, कथा करने वाले हजारों हैं, हम उनके चरणों की धूल नहीं साहब, पर इतने तो बुरे भी नहीं। एक ही प्रार्थना कभी राह में मिल जाए तो हमें भी पहचान लेना और एक बार कह देना कि हमारे ही पंडित जी। हमें भी खुशी होगी, हमने कुछ कमाया नहीं कमाया, पर आपका इतना सा प्यार जरूर कमाया। और दो शब्द आप लोगों के लिए सुनिएगा। फिर भी बुलाना हमें ना बुलाना, फिर भी बुलाना हमें ना बुलाना, फिर भी बुलाना हमें ना बुलाना, फिर भी बुलाना हमें ना बुलाना। इतनी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो वाले माइक के आवाज को। प्रभु जी की सुंदर सी लीला में समय व्यतीत हो जाता है और जैसे ही समय व्यतीत हुआ है मेरे प्यारे, तो आज भगवान आगे की ओर गए हैं। जब प्रभु जी आगे की ओर गए तो आज धोबी के यहाँ से भगवान ने कपड़े चुराए। भगवान को लगा जैसे माखन चुरा लेता हूँ, फिर गोपियां प्यार करके डांटने के बाद यहाँ भी ऐसा ही होगा। लेकिन धोबी ने तो बोलने की लिमिट ही तो भगवान को अब शब्द बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। भगवान तो जब अब शब्द कहे ना मेरे तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। भगवान ने मुफ्त बाहर करा से प्राण प्रेम से बोलो श्री राम। दर्जी के यहाँ गए, दर्जी ने मान किया, सम्मान किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। प्रभु जी की सुंदर सी लीला मेरी नहीं आओ। समय व्यतीत हो गया, जैसे ही समय व्यतीत हुआ भगवान और आगे गए तो कुबलिया 3 हाथी, इसमें हाथी में एक हाथी में 100 हाथी का बल था। भगवान ने सूंड पकड़कर धोबी पर चढ़ देकर हमारा प्राण। आगे गए तो कुब्जा मिली है, कई जगह से टेढ़ी है, टेढ़ी। भगवान ने कहा अरे ओ सुंदरी, ऐसे चल रही ना, एक को निकालते हुए अब भगवान छलिया तो है, देखो है ना, थोड़ा सा मजाक का भाव तो रहता ही है। भगवान ने कहा अरे ओ सुंदरी, रुक गई, पलट कर देखा और पलट कर देखते रोने लगी, आंख में आंसू भर आई। और जब आंख में आंसू आ गए ना मेरे प्यारे, तो भगवान बोले अरे अरे तुम तो बुरा मान के तुम तो रोने लगी, क्या हुआ है? दुनिया मेरी हंसी उड़ाए मुझे इसका गम नहीं, दुनिया मेरी हंसी उड़ाए मुझे इसका गम नहीं, पर दुनिया बनाने वाला मेरी हंसी उड़ा रहा है, मुझे इसका गम नहीं। मैं ऐसी हूं तो प्रभु किसने बनाया? तुमने ही तो बनाया है। भगवान बोले लगता है दिल पे ले गई है, बात घुमानी पड़ेगी। भगवान ने कहा अरे मैंने बुरा क्या कहा? बोले कहां से सुंदर हूं आप बताओ ना मुझे, कहां से? भगवान ने कहा दिल से, स्वभाव से, नेचर से। जरूरी नहीं है कि कोई ऊपर से सुंदर हो, कई बार रंग सांवला होता पर नेचर बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति बातों से दिल जीत लेते। अब सोने में सुहागा जो शकल का भी सुंदर हो और नेचर का भी सुंदर। प्रेम से बोलो श्री राम। तो
तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला मिली, समय विद्युत हो गए। और आज भगवान ने कहा तुम हृदय से सुंदर हो, धन्य है प्रभु। अब तक जितने मिले चमड़े को देखने वाले मिले, पर पहली बार कोई मिला है जिसने मेरे हृदय से मेरे भाव को समझा है। भगवान बोले हाथ में क्या? बोले चंदन। किसके लेपन? बोले कंस के। बोले मेरे लेपन करो। भगवान के लेपन करा। भगवान ने पैर के मुंडे में उठा रखा, थोड़ी पे 2 उंगली लगाई, जोर से झटका मारा, कुछ कितना दूर कर दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। जय जयकार हो गई और प्रभु जी और आगे बढ़े हैं। तो मामा कंस मिले। मामा कंस से मीठी मीठी बातें हुई और मीठी मीठी बातों में युद्ध हो गया। भगवान ने छोटे स्थल पर पुस्तक आहार करा, उसके प्राण हर लिए और भगवान आगे बढ़े। तो वासुदेव देव जी मिले हैं और वासुदेव देव जी जैसे मिले तो भगवान ने कहा बाबा देवकी, ए देवकी, देवकी इस जेल में बहुत लोग आए, बहुत लोग आए, पर मुझे बुढ़ा कहते थे देवकी, बुढ़ा, और तुझे बुढ़िया, मुझे ना बहुत बुरा लगता। आज पहली बार कोई ये बच्चा आया जिसने मुझे बाबा कहा। देवकी हमारा कृष्ण भी तो इतना ही बड़ा हो गया होगा ना बेटा, पहली बार जेल में आए हूँ क्या? भगवान बोले बाबा मेरा तो जन्म ही जेल का है। प्रेम से बोलो श्री राम। मेरा जन्म ही जेल का है। कहीं तो मेरा कृष्ण तो नहीं? हाँ बाबा। बगे बगे गए, दौड़े दौड़े गए और गले से लग गए। सुन, अब छोड़कर मत जाना है, छोड़कर मत जाना। भगवान ने कहा बाबा नहीं जाऊंगा। मैया से मिले, मैया ने कहा छोड़ के मत जाना। बोले नहीं जाऊंगा। 2 दिन हो गए महलों में रहने लगे और दाऊ जी बोले चल नहीं रहे भैया चलो। यशोदा मैया इंतजार कर रही है, नंद बाबा इंतजार कर रहे हैं। बोले कह दो इतने वर्ष उनके साथ रहा। अरे कुछ वर्ष तो मैं इनके साथ भी रह सकता हूँ। अरे उन्होंने पाला है पर इन्होंने जन्म दिया है, जन्मदाता भी तो बड़े ही होते हैं ना भाई। बोले नहीं जाओगे? बोले नहीं जाओगे। दाऊ जी महाराज चले गए। जैसे गए तो रथ लेकर गए तो यशोदा मैया आरती को थाल लेकर खड़ी है और राधा रानी वो ऐसी पगली आज भी उम्मीद लगाकर बैठी। बोले अब आ जाएंगे। बोले कृष्ण नहीं आए? बोले कृष्ण इतने प्यारे हैं जहाँ जाते उन्हीं के होके रह जाते हैं। थाल छूट गया और रोने लगी है मैया। और क्या कहा मैया ने कि खोई जाग के से भुला क्यों दिया हमें अपना। अरे छोटा सा था, मैया मैया कहता था, मैया मैया कहता था। एक पल में सब भुला दिया। बोले मैया वो नहीं आएंगे, उन्होंने बोला। ग्रह में चली गई मैया। गोपियां रोने लगी हैं। बोले कृष्ण नहीं आए, कृष्ण नहीं आए। राधा रानी तो साहब वियोग में चली गई। एक गोपी बोली बोले हाँ, राधा रानी बहुत भली रही। बोले अपनी दिल की बात कह तो थी। अब प्रेम तो कृष्ण से बहुत करती थी, लेकिन सबका एक वहां। बोले हम भी कह देते तो अच्छा रहता, हम भी कह देते तो अच्छा रहता, चुप रहेगा यही दुखदाई हो। एक सखी बोली तू क्या कहती अगर वो आते तो? क्या कहती बता तो सही। बोले सुन मैं क्या कहती। ना जी भर के देखा, वो मिलते थे पर कभी कभी मिलते थे और शर्म इतनी आती थी कि छुप छुप के उनको देखा करते। कभी जी भरकर उनको देख नहीं पाए, कभी नजरों से नजर उनकी मिला ना पाए। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी यार जो थे
मुलाकात की ना अपनी कही ना अपनी कही न तुम्हारी सुनी। दूर दूर की मुलाकात होती है तो कभी पास नहीं बैठे कह नहीं पाए। न अपनी कही न तुम्हारी सुनी बड़ी यार जो थे मुलाकात गए मथुरा को जब से मथुरा को जब से वो मोहन मुरारी सुनी है कुंज और प्यार है नारी। और क्या पूछती बताते हम बेचैन तुम्हारे बिना। और है ना मेरे मन में तो शक आ रहा था आते तो पूछते बोले क्या जैसे किसी का पति अमेरिका कनाडा चला जाए दुबई घूमने चला जाए तो काफी वर्ष बाद जब या काफी समय बाद आते हैं 2-4 महीने बाद आते हैं या 2-4 हफ्ते बाद आते हैं तो जो पत्नी बहुत ज्यादा प्रेम करती बोले अच्छा होटल भी दिया होगा बोले हाँ रूम भी दिए होंगे बोले हाँ रुके भी होंगे बोले हाँ तुम ही थे ना और तो कोई नहीं बोला। तो गोपियां कहने लगी ऐसे ऐसे पूछते बोले कैसे कैसे कहाँ दिन बिताया कहाँ कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की बड़े यार थे गोपियां रोती रही। इधर में गोपियां रो रही है कृष्ण अपनी जिंदगी में खुश है कि उनके माँ बाप उनको मिल गए। माँ बाप भगवान शिक्षा अध्ययन करने गए हैं कहाँ शांतिवन गुरु के। अब शिक्षा अध्ययन करे तो मुलाकात हो गई सुदामा जी से। सुदामा से जब मुलाकात हुई तो मैया ने कहा जाओ कृष्ण बन से लकड़ी तो लो। सुदामा को कुछ प्रसाद दिया बोले भूख लगे मेरे बांट कर खा लेना। जैसे दोनों गए तो अचानक मौसम घबरा गया बरसात पड़ने लगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड खड़े हैं। सुदामा जी ने पोटली को खोला और प्रसाद को ग्रहण करने लगा। अब चना मिक्स था दांतों में जैसी चना दबा तो भगवान बोले क्या खा रहे हो बोले कुछ नहीं खा रहा। बोले आवाज तो आ रही है। बोले खा कुछ नहीं रहा तुम तो हो गोलू मोलू से तो मैं नहीं लगती ठंड बारिश में तुम भी भीगे मैं भी भीगा मैं कमजोर होता हूँ ना इसलिए भीगने के कारण दांत आपस में बज रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। अच्छा बोले हाँ। बरसात बंद हो गए दोनों जाने लगे। सुदामा ने सोचा अगर इसने गुरु माता को कह दिया कि हम भूखे रह गए तो गुरु माता मुझे दंड देगी। इससे अच्छा है इससे प्रेम भाव में ही मामले को खत्म कर देते। कृष्ण 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 सुनो कृष्णा अब हम एक साथ रहेंगे हम मित्र हैं ना। बोले हाँ बिल्कुल मित्र हैं हम। एक बात बताओ बोलो। बोले गुरु माता को तुम नहीं कहोगे। बोले भाई नहीं कहेंगे बताओ। सौगंध खाओ। बोले आपकी सौगंध कि गुरु माता ने कुछ प्रसाद दिया था कहा था मिल बांट कर खाना पर तेरे हंगा भी मैं खा गया। भगवान बोले तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आई मेरे ऊपर। दया नहीं आई। भूख तो मुझे भी लग रही थी ना अकेले अकेले ग्रहण कर गए। प्रभु मैंने इसलिए नहीं दिया उस प्रसाद को ना श्राप लगाऊंगा। जो प्रसाद को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। अब देखो प्रभु जी तुम हो यादव। कृष्ण भगवान किस कास्ट से पैदा हुए? यदुवंशी यादव। तुम हो यादव मैं हूं ब्राह्मण।
प्रभु जी यादव भिक्षा मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। अगर तुम भिखारी हो गए, उसे खा के निर्धन हो गए, तो यादव भिक्षा मांगते हुए अच्छे लगते हैं क्या? बोलो, जाट लोग भिक्षा मांगते अच्छे लगते हैं? गुजर लोग, ठाकुर लोग? अच्छा सच बताओ, भिक्षा मांगते हुए कौन जमता है? जोर से बोलो। आए हुए हैं ना, दे दिया करो, गाना सुना करो, प्रेम से बोलो श्री राम, जोर से बोलो। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला है मेरे लिए। कहने के मैंने इसीलिए तुझे ले दिया मेरे प्यारे, बोले सुन सदामा, वो प्रसाद मेरे ही हक का था, मैं खाता तो मैं निर्धन नहीं होता, पर अगर तेरी भावना सच्ची है और तो अपनी जगह प्योर है तो जा तुझे आशीर्वाद है। तो निर्धन तो होगा, परंतु जिस दिन सच्ची श्रद्धा से तू मेरी शरणागत होगा, तेरा निर्धन बना मैं सुबह दूर करूंगा। ढंग है, पर खाली मत आना, कि कर्जा चुकाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आना। ठीक है। काफी समय व्यतीत हुआ, देखते देखते शिक्षा संपूर्ण हो गई। गुरु माता ने गुरु दक्षिणा मांगी तो भगवान ने एक इनका पुत्र था जो समुद्र में स्नान करने गया, जो डूब के जिसकी हत्या हो गई थी, भगवान ने उसको जीवन दान दिया और इनका पुत्र वापस ला कर दिया। कहते हैं शिष्य हो तो ऐसा हो। भगवान वापस मथुरा में रहने लगे। अब भगवान रात को सोए पर भगवान को नींद नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? क्यों से बोलो, नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी पूरी रात याद करते हैं। एक माँ कैसे भूल सकती है अपने बच्चे को? बोलो, यशोदा मैया ने पाला है, वो कैसे भूल सकती है? और उसको नींद कैसे आ सकती है? नंद बाबा पूरी रात याद करते हैं। यशोदा मैया, सखियां, राधा रानी, ग्वाला सब भगवान को याद करते हैं। भगवान को नींद नहीं आती क्योंकि हिचकी आती है। क्या आती है जी? अच्छा, आपको पता होगा पहले हिचकियां बहुत आती थी, अब नहीं आती, अब कम हो गई। क्यों हो गई? कम है, उतनी नहीं, क्योंकि पहले चिट्ठियां होती थी। पहले चिट्ठियां लिखते थे, काफी टाइम बाद जाती थी, फिर जवाब आता था तो लोग पेशेंस रखते थे, तो इसलिए मेरी मैया मिस करते थे, लाइफ में फिक्स करते थे। अब क्या चल गया? मोबाइल चल गया। अब किसी की भी याद रात को 1:30 बजे आ जाए तो उठा के क्या बोले, आई मिस यू। हाँ, आई मिस यू टू। हम भी तो वही याद कर रहे थे, रात को 1:30 बजे याद कर रहे थे। प्रेम से बोलो श्री राम, जब से बोलो। तो पेशेंस नहीं रहा। पहले मिलने का आनंद अलग होता था, जब गेस्ट आते थे, रिश्तेदार आते थे, पूरी रातें निकल जाती थी बातें करते करते। और अब क्या होता है? बोले आए, बोले चाय लाओ, ठंडा लाओ, खाओ पियो, निकल जाओ। प्रेम से बोलो श्री राम। यही होता ना, बोले रात का खाना खाते निकलना, खाना खिला दे लगी तो जाए। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला, भगवान को याद आ रहा। सही 4 बजे बिहारी जी उठ गए और ब्रज की ओर देख रहे, रोते जा रहे, ब्रज की ओर देखते जा रहे। उद्धव जी महाराज निकलने पे आप तक का बोले, क्यों रो रहे हो? कि ब्रज तेरी याद बड़ी रे दुखदाई, बड़ी रे दुखदाई। उद्धव जी ब्रज की याद आ, नंद बाबा की याद आ रही है, यशोदा मैया की याद आ रही है। बोले इतनी याद आ रही है तो मिल जाओ, मना किसने करा है? बोले नहीं, वो जाल ऐसा है कि जो फंसे वो निकल नहीं पा रहे। भगवान ने समझाना चाहे यहाँ पर कि ये माया का जाल है। बेटा बेटी, पति पत्नी, ये संसार एक माया का जाल है। जो इसमें फंसा वो कभी निकला क्या? बोलो, जब बुलावा आएगा तभी छोड़ पाओगे, जीते ही छोड़ पाओगे क्या? कोई कहे बच्चों को छोड़ दो, छोड़ पाओगे? नहीं ना। यही तो माया है। भगवान ने प्रत्येक मानव के पीछे ऐसी माया का जाल लगा दिया कि वो फंसता ही जा रहा है, फंसता ही जा रहा है, फंसता ही जा रहा है, निकल नहीं रहा। एक ही बार निकलेगा जिस दिन प्राण निकलेंगे, पर वो भी जबरदस्ती वाली बात, प्यार से फिर भी नहीं जाना चाहता। उसका बच्चा ना तो भूत बन के बच्चों के पास ही बैठा रहे। सच्चाई स्वामी जी लेख देते हैं, भाव देते हैं, गरुड़ पुराण का सार देते हैं कि जो व्यक्ति, मेरी मैयाओं,
है बेटा बेटा बेटी बेटा करते हुए मरता है, वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। फिर वही घर वाले उसमें कई बार लात मारते हो, फिर भी पूछ हिलाता है, नहीं बैठा रहता है। प्रेम से बोलो श्री राम। जो हाय धन धन हाय माया हाय पैसा करते करते मेरे वो सर्प योग, इसलिए हरि का भजन करो, मोक्ष प्राप्त हो। सेवा सबकी करो, मैं ये नहीं कहता, अच्छी बात है, परिवार की भी करो, पशु पक्षी जानवरों की भी करो, मगर इतना ज्यादा मन मत लगा लो कि मरते समय उनमें मन रह गया। अगर मन रह गया तो अगले जन्म में तुम भी वही जानवर बनोगे, कुत्ता ही बनोगे, गारंटी की बात है। अंत मते सो बच्चे, मैं नहीं कहता शिव महापुराण के, इसीलिए हम मना करते हैं जरा कि प्रीति ज्यादा मत करो। जितनी ज्यादा हम प्रीत करेंगे लोगों से, चाहे वो पशु हो पक्षी हो चाहे वो परिवार हो, जितना ज्यादा तुम प्रीत करोगे उतनी ही दिक्कत तुम्हें होगी मुक्ति पाने में, क्योंकि तुम्हारे मरते मरते भी आत्मा उसी में रह जाएगी। प्रेम से बोलो श्री राम। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला करी। आज उधर तुम चले जाओ, ये मेरा मोर मुकुट लेकर जाना, पीताम्बर लेकर जाना, मेरी खड़ाऊं पहन कर जाना, मेरा रथ लेकर जाना, ये चिट्ठी ले जाना और कह देना सबको कि मैं अब नहीं आऊंगा और मुझे याद ना कर रखने, मुझे भूल जाएंगे। ये चिट्ठी मेरी राधा रानी और सखियों को देना, नंद बाबा को समझाना मैं इतना बुरा भी नहीं। उद्धव तुमने तो बड़े वेदों का ज्ञान लिया है ना, 4 वेदों का तुम्हें ज्ञान है, 18 पुराणों का तुम्हें ज्ञान है। कुछ ऐसा करना कि ब्रजवासी मुझे भूल जाए, मुझे याद ना करें। ठीक है महाराज, मैं कल चला जाऊंगा। अब जैसी गए हैं उद्धव जी महाराज, जैसी गए हैं उद्धव जी महाराज राग चलाते हुए, तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला। जैसी रथ गया तो ब्रजवासी रोज बाट निहारते थे, रथ के पहिए की और घोड़े की आवाज से पता चल गया कि कृष्ण आ गए। नहीं होगा ना, ऐसा हो सकता है? रथ के पहिए की आवाज से या घोड़े की चाल से अब पता चल सकता है कि अपना ही बंदा है। यही तो शैतान चाहता हूँ। आज की डेट में जब आपके पति या बेटा आते स्कूटर या मोटरसाइकिल या गाड़ी में, तो तुम्हें पता चलता नहीं चलता? चल जाता है। कैसे? आवाज की पहचान है। प्रेम से बोलो श्री राम, जोर से बोलो। तो मेरी मैया ब्रजवासी बाहर निकल आए, बोले कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण। रथ रुका है, वही खड़ा, वही रथ है, वही मुकुट है, वही पीताम्बर है, पर सकल नहीं, सकल वो नहीं। कौन है महाराजा? बृहस्पति शिष्य, नाम उद्धव, कन्हैया जी का प्रिय मित्र और चाचा का छोरा, उनके चाचा का बेटा। कृष्ण नहीं आए, उनको हमारी याद नहीं आती। क्यों नहीं आए? बोले तुम सबके लिए स्वर्ग की तैयारी कर। अब उद्धव नीति खेल रहे हैं, तुम सबके लिए स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं और भगवान तुम सबको स्वर्ग में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अब इतने भोले, उनको नहीं पता स्वर्ग नरक क्या है। कृष्ण मिलेंगे, हाँ वहां पे मिलेंगे। हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? हाँ तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर तुम उन्हें याद करते हो, हिचकी आती, रात को सो नहीं पाते थकने के बाद। वो बोले करना तो नहीं चाहते पर क्या करें, उनकी याद आ ही जाती है। कई बार कुछ लोग बचपना याद नहीं करना चाहते, लेकिन बचपन के यार दोस्त मिल जाए तो वो यादें ताजा हो। प्रेम से श्री राम। कहने लगे अब ये बता दो नंद महल कहाँ है? बोले सामने है। अब नंद महल में गए तो यशोदा मैया खाली पालने को झुला रही है और नंद बाबा पगड़ी पहनकर ऐसे बैठे। नंद बाबा को प्रणाम नहीं सुना,
नंद बाबा को प्रणाम नहीं सुना, चिल्लाकर बोले नंद बाबा को प्रणाम। यशोदा बोली चुप हो जा बेटी, चुप हो। देख नहीं लो, बड़ी मुश्किल से सुनाया है मैंने अपने लल्ला को। अभी अभी सोए हो, रो रहे हो। उद्धव महाराज देखते कि पोथी से पोथी बनी पंडित भयो ना कोई, पोथी से पोथी बनी पंडित भयो ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े से। हमने बड़ी बड़ी वेद पढ़े, कुरान पढ़े, पर ये तो कभी नहीं पढ़ा। अरे खाली पाली को सुना रही है और कह रही है पुत्र इसमें। लव इज ब्लाइंड, प्यार है खासकर माँ का, खासकर माँ का। आज बैठे समझाए नंद बाबा, देखो सुनो, कृष्ण को भूल जाओ, वो विष्णु है, वो कुछ क्षण के लिए तुम्हारे साथ। बोले विष्णु होगा अपने घर का, विष्णु होगा अपने घर का, हमने तो अपना बालक मानकर, बच्चा मानकर। बोले भूल जाओ ना उनको। उद्धव तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं। शादी हो गई? नहीं। जिस दिन तुम्हारे बच्चे होंगे ना, पर उद्धव तुम्हारे बच्चे ऐसी अवस्था में तुम्हें छोड़ के जाएंगे जिस टाइम तुम्हें सहारे की जरूरत हो। इतना साधा कुछ ऐसे लगा के रखा, चुपका कर रखा। जैसे जैसे बड़ा हुआ ना, उंगली पकड़कर चलना सिखाता था, गिर जाता था, फिर हिम्मत देता था, खड़ा हो। कभी भीड़ में उसका दम घुटता था तो उसे कंधे में बिठाता था, अपने से ज्यादा दिखलाना चाहता था दुनिया से। हर बाप चाहता ना कि मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा। उद्धव जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, और जब तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ेगी, जब उसको सहारे की जरूरत थी तो हमने दिया, आज हमें छड़ी की जरूरत है। हम बुढ़े हो गए, हमें छोड़ दिया। कुछ बच्चे ऐसा ही तो करते हैं कि भगवान ने गलत नहीं किया, लेकिन भगवान सिखा रहे हैं तुम्हें। इस दुनिया में एक दिन ऐसे ही लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो। तुम पैदा अकेले ही हुए थे और तुम सबको एक दिन अकेले ही जाना है। अगर तुम सोचते हो तो पूरा परिवार एक साथ ना पैदा हुए। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। पूरी रात बैठकर समझाया, उसके बाद सुबह होते ही कहने कि मुझे वहाँ जाना है। बोले कहाँ? वो राधा रानी से फिर कराना, एक और गोपियों को समझाना है। उन्होंने कुछ सब बोले हैं जो उनको बताने हैं। चले जाओ बंसी बट पर ही तुम्हें राधा रानी बोलेंगे। तो आज प्रभु जी की एक सुंदर सी लीला करेंगे, कर्मा वैदिक लीला की। जैसे ही बंसी बट पर जा रहे हैं, बंसी बट पे राधा ने डेरा डाल दिया, सब गोपियों का रोज इकट्ठी होती थी। अब जैसे बंसी बट क्या, जैसे मैं यहाँ कथा सुना रहा हूँ, हमारे जाने के बाद भी रोज आकर तुम यहाँ कीर्तन करने लग जाओ। फिर ये तो वाटिका है, जैसे कोई मंदिर है, कोई ऐसी जगह है। अरे कोई बात नहीं, पंडित जी चले गए, पर उनको फील करेंगे वो यही है और हम सब भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। तो राधा रानी लोग इंतजार करती हैं। और आज जैसे ही उद्धव जी गए तो एक सामने से चंदा चकोर सखी आ रही है, उनको लगा बोले यही राधा रानी है। बोले राधा रानी प्रणाम। मैं राधा, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी हो, तुम ही राधा हो? बोले संसार की 1000 गोपी इकट्ठी करो तो ब्रज की एक गोपी बनती है, और ब्रज की 100 गोपी इकट्ठी करो तो बरसाने की एक राधा रानी बनती है। राधा रानी अंदर है, अंदर जाए, अंदर कर। तो राधा रानी की महानता देखिए साहब। आपको
कौन? बोले बृहस्पति शिष्य, नाम उद्धव, कन्हैया जी का प्रिय मित्र, चाचा का छोरा। बोले जो हमारे प्रीतम प्यारा का प्यारा है वो हमारा भी प्यारा है। अब एक बात समझ लीजिए, ये कथा ज्ञान दे रही है, मैं हर चीज को बताऊंगा कहाँ क्या ज्ञान ये दिया कि जिससे तुम प्रेम करो और कल को तुम्हें छोड़कर भी चला जाए और उसके रिश्तेदार आ जाए तो उससे कभी बुरा बर्ताव मत करना, उससे बहुत अच्छा बर्ताव करना कि समय आने पर वो तुम्हारी ही तारीफ करे वहां जाकर। बोले भाई उसमें कमी नहीं थी, कभी तो उसमें ही अपनी नहीं। समझ रहे हो? इतना अच्छा करना सेफ्टी के साथ। और उसके के साथ मैंने कहा ना, आपके घर पे कोई भी आ जाए, कोई भी, बर्ताव अच्छा रखिए साहब, इतना सुंदर बर्ताव रखिए कि व्यक्ति जाने के बाद भी तुम्हें याद करे। मैंने एक बात बोली थी ना कि धन द्रव्य तो हम रोज कमाते हैं, हमारा तो काम ही ऐसा है, दिन में भी रात में भी। दिन में जागरण, मेरे लिए रात को जागरण, दिन में कथा, कहीं सुंदरकांड, कहीं सत्यनारायण की कथा, कहीं कोई पूजा अनुष्ठान चल रहा है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, खाली नहीं रहता। अब भी आपके यहाँ 24 को विराम हो रहा है, 25 तारीख से कथा गढ़गंगा में, सुबह 4 बजे निकल जाऊंगा 25 यहाँ से, और 8 बजे की कलश है। आप इनवाइटेड भी हैं। अगर आपका मन करे कि अमावस्या पे गंगा जी नहाना है ना, तो आप आ सकते हैं। तो परीक्षित जी तो पिंडदान करिए कर लेंगे, जो धुंधकारी बनाए हैं तो इनको करना ही होगा। बाकी आप लोगों का मन हो, किसी पे गाड़ी हो तो एक रात रुकना, अच्छी व्यवस्था है। बैंकेट हॉल के अंदर भागवत कथा का आयोजन है वहाँ पर, पिछली साल भी करा था, अब की भी है। तो रुकने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था भी है, जो आना चाहें वो आ सकते हैं। इस बहाने हमें फिर से आप लोगों के दर्शन हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री राम, जोर से बोलिए श्री राम। तो मेरी मैया, प्रभु जी की सुंदर सी समय का क्या कहना, समय व्यतीत हो जाता है। और जब समय व्यतीत हुआ तो बड़ा मान सम्मान करा और पूछा ये बताओ कृष्ण कैसे हैं? बोले अच्छे हैं। अच्छे हैं? अच्छे हैं। हमें याद नहीं करते? बहुत याद करते, रोते हैं। आते क्यों नहीं हैं? बोले बस तुम सबके लिए स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। फिर नीति खेल रहे हैं आप कि तुम सबके लिए स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। राधा रानी बोली 1000 बार नरक दे दो, 1000 बार हमें नरक दे दो, पर हमारा शाम वापस। अब समझना, आपको कोई कहे कि हम आपको कोठी दे रहे हैं, अपना बच्चा हमें दे दो, बोलो क्या राय? दे दो? अगर एक ही बेटा है और आपसे बोलते अपना बेटा दे दो और ये लोग कोठी दे दो, दोगे क्या? नहीं दी जाएगी। तो राधा रानी क्या करते? राधा रानी ने भी यही कहा कि हमें 1000 बार नरक दे दो और शाम वापस दे दो। जहाँ कृष्ण है वही स्वर्ग है, जहाँ तुम्हारे बच्चे हैं तुम्हारे लिए वही कोठी है। आया ना बोले? प्रेम से बोलो श्री राम। तो मेरी मैयाओं, राधा रानी देखो, विष्णु उनको भूल जाओ, वो विष्णु उनको भूल जाओ। बोले पहले बताना तो विष्णु है। अगर मुझे पता होता कि वो विष्णु हैं, मंदिर में बिठाते, आरती उतारते, रोज भोग लगाते, पर दिल में ना बसाते। सच कहूं उद्धव, दिल में बस गए, निकलते नहीं। राधा रानी रोने लगी है और आज शब्द बड़े सुंदर कह रहे हैं कि जोरी सखी ने स्वजान दी कि प्रीत करे दुख हो। मैं गाँव गाँव ढडोरा पीटती कि प्रीत न करियो, कि हम प्रेम नगर की बंजार, जब तब साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवारी, नित नेम के बंधन जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, हम प्रेम में अंगूठा छाप रहे।
पढ़ाई तो बहुत करी पर प्रेम की पढ़ाई कर ना पाए। अंगूठा छाप रह गए, पता होता तो हम भी तेज होते, हमें भी नीति खेलनी आती। तो गोपियों ने रोते रोते क्या कहा है उद्धव कि हम ब्रजगली भोली गवारनिया ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या ये प्रेम की बात है उद्धव, कोई क्या जाने कोई क्या समझे कि शाम तन शाम बन शाम हमारो धन आंखों याम पूछ हमें शाम ही तो काम है कि शाम ही ये शाम भी ये शाम बिन नहीं जिए आधे की सिला कड़ी आधार शाम नाम है कि शाम गति शाम मति शाम ही प्राण पति शाम सुख दे सुभलाई अधोयाम है उद्धव तुम है बाबरे पाती लेके आए दौड़े हम योग कहाँ रखे यहाँ तो रोम रोम ही श्री श्याम है। उद्धव प्रीत मोहन से की भरोसे पे जिंदगी के 4 दिन कट जाएंगे। क्या मालूम था कि 2 दिन कटवाएंगे और 2 दिन रुलाएंगे। बोले ये चिट्ठी पढ़ लो, ये चिट्ठी लिख के रखो, चिट्ठी पढ़ लो। कृष्ण जी ने भेजी। अब कान्हा की चिट्ठी जब ली और चिट्ठी को पढ़ा तो राधा रानी तो जैसे चिट्ठी को पढ़ा तो चिट्ठी को रोते रोते साइड में रख दिया और रोते रोते चिट्ठी लिखी। बोले ये अपने कृष्ण को दे। कहते जो उद्धव 2 दिन के लिए आए थे वो 6 महीना वैरागी बनकर घूमे पर पूरे ब्रज में कोई ऐसा नहीं मिला जो कृष्ण की बुराई करे। ये होता है प्रेम, समझ रहे। हमारा कोई जरा सा नुकसान कर दे तो उससे हम नफरत में आ जाते हैं। पर इससे पहले प्रेम करता हूँ अब इससे नफरत करता हूँ नहीं। ब्रजवासी बोले लड़ना है तो उनके साथ लड़ लेंगे, जब जरूरत लगी तो लड़ लेंगे, लेकिन डायरेक्ट उनसे लड़ेंगे संसार से। जो बात है वो हमारे उसके बीच ही है और किसी के बीच ही। चिट्ठी लिखी, श्याम सुंदर के पास चिट्ठी लेकर गए हैं भगवान। चिट्ठी तो जब भगवान ने देखा तो पहले तो माथे से लगाया क्योंकि ब्रज की धूल लगी हुई है। चिट्ठी पे क्या लगी हुई है? ब्रज की धूल लगी हुई है। जिस ब्रज में प्रभु ने बचपना बिताया है भगवान ने माथे से लगाया और आज प्रभु जी की करुणा में वेदिक में लीला मिली। भगवान ने चिट्ठी को माथे से लगाकर आज पहले तो ब्रज को याद किया, प्रणाम किया, नंद बाबा की याद आ गई आज फिर से भगवान को। और मेरे प्यारे चिट्ठी को आज भगवान देखने लगे और क्या लिखा है उस चिट्ठी में पढ़ूं या नहीं? अरे मैं था तो ना वहां पर, कह रहे पढ़ दो। मेरे पास थोड़ा चिट्ठी है कि कृष्ण भगवान के पास गई। यही तो प्रेम है। देखो भावक हो गए ना कि पढ़ दो, चलिए पढ़ देते हैं। क्या भाव लिखा था ये? मेरा दिल कहता कुछ ऐसा लिखा होगा, मैं वहां तो नहीं था, पर अगर मेरी भावना आपको भी ठीक लगे कि महाराज जी ने सच बात बोली, ऐसा ही कुछ हुआ होगा तो आनंद लीजिएगा। ओ सावरे बनोगे राधा, बनोगे राधा तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। कन्हैया मैं तुम्हारा आज भी इंतजार करती हूँ।
होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब ये आंखें रोती है। बहेंगे आंसू, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। कृष्ण एक बात कहूँ, भगवान करे जैसा सही में राधा रानी सामने बैठी ऐसा फील कर रही। तुम्हारे पास बहुत होंगी तुम्हारे दुख सुनने वाली ने, मेरे पास सिर्फ तुम थे। हर दिल की बात कह लेती थी, घर में जो भी होता था तुम्हें बोल कर अपना मन हल्का कर लेती थी, दिल तोड़कर चले गए। मेरी माँ ताना मारती और कहती है क्या और कर ले प्रीत मोहन से, छोड़ गया ना बीच राह में तुझे। ये सब लड़के कैसे ही होते हैं। राधा तूने अच्छा नहीं करा और तुझे लाख समझानी थी, मानती नहीं थी, मिलने जाऊंगी मिलने जाऊंगी। वो ताना सुनकर क्या होता है कृष्ण, काश तुम ताने सुनते तो तुम्हें। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताना सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े, सुनोगे ताना सुनोगे ताना तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। करेंगे तुम्हें वो पल याद है जब तुम मेरा इंतजार करते थे, मैं लेट आती थी, तुम मुझे डांटते थे। भगवान हंस रहे हैं, हाँ मुझे याद है। पनघट में मधुबन में वो इंतजार करना है शाम तेरी खातिर, वो घुट घुट के करोगे इंतजार तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। अब राधा रानी ने अंतिम में क्या लिखा, बड़ा सुंदर था। कन्हैया मेरी इच्छा है अगर अगला जन्म मिले ना तो जितना दिल तुमने दुखाया मैं अगले जन्म में तुम्हारा दिल दुखाऊंगा, कि अगले जन्म में तुम मेरी राधा बनना कन्हैया और मैं कृष्ण बनूंगी। और फिर जैसे तुमने मेरा दिल तोड़ा ना मैं भी तोड़कर चले जाऊंगा, ऐसे तुम्हें छोड़कर रोता हुआ छोड़कर चले जाऊंगा। कि अब एक तमन्ना है अगर फिर से जन्म मिले, मैं शाम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। भगवान ने तुरंत चिट्ठी को साइड में रख दिया, बोले अब नहीं पढ़ सकता मैं। और भगवान ने कहा मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कहीं इतनी दूर चला जाऊंगा कि कोई मुझे याद ना। भगवान ने सोचा जाने से पहले कि इनको कम कर दूं, जाने से पहले भगवान ने सोचा कि एक बार चल अपनी बहन से मिलता जाऊं। भगवान की बहन कौन थी पता है नहीं, सुभद्रा, जिससे अर्जुन के साथ विवाह किया है। तो मेरी मैयाओं आज प्रभु जी मिल के आए हैं और जरासंध ने आकर ललकारा, भीम के माध्यम से वध करा दिया। भगवान द्वारकाधीश हो गए। उस समुद्र के बीच में भगवान ने अपने महल बनाए हैं और भगवान द्वारकाधीश कहलाए हैं। मेरी मैयाओं भीष्म की बेटी रुक्मणी ने रत्न लगा ली, शादी करूं तो कृष्ण से कर। अब रुक्मणी का एक भाई था रुक्मणी, जिसने शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया, शादी का जोड़ा लाकर दे दिया। और जब शादी का जोड़ा लाकर दिया तो माता रुक्मणी रोने लगी रात चलाते। जब रोने लगी तो मेहंदी की रीति रिवाज हो रही है, शिशुपाल के साथ रिश्ता तय हो गया, शादी का जोड़ा लेकर रो रही है। और मेहंदी की रीति रिवाज में शोर मचा दिया कि आओ मेरी सखियों, ओ मुझे दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बनाओ। वो रुक्मणी जिसने प्रभु जी की सुंदर सी लीला मेरी में, वो रुक्मणी जिसने भगवान को कभी देखा नहीं है, ये जानते लेकिन फिर भी प्रीत करती थी। देखा नहीं था, प्रीत करती थी, किसके वजह से? नारद मुनि के माध्यम से।
ये नारद मुनि की तारीफ ज्यादा के सुनाते थे, बोले ब्रज में एक ऐसा बालक हुआ है, भगवान इस रूप में आए हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो तारीफ सुन सुन के ही प्रेम हो गए। और आज गुरु जी ने कहा बेटी ये क्या कह रही है, पराये मर्द के बारे में सोचना पाप होता है। बोले पराया है कहाँ, मैंने तो इनको ही अपना माना है, पराया तो शिशुपाल है मेरे लिए, जिसको मैंने कभी अपना माना ही नहीं। पक्की बात, शादी कृष्ण से करनी। बोले हाँ, चिट्ठी लिखी, गुरु जी ने चिट्ठी पहुंचा दी। भगवान घर तैयारी कर रहे, इधर में शिशुपाल सूरत से बरात लेकर आ गया, माता रुक्मिणी रोने लगी। बोले कड़ी खाए को शाम का भी इंतजार नहीं हुआ कि भैया सुबह से बरात लेकर, अब लस्सी पे लस्सी चल गई, सावत में लस्सी चल गई। माता रुक्मिणी गिरजा मैया का पूजन करने गई और जैसी मत्था धोखा एक पुष्प टूट करके रही, गिरजा मैया का आशीर्वाद। पलट कर देखा, बाके बिहारी रथ लेकर खड़े हैं, बाके बिहारी रथ लेकर खड़े हैं। और आज बिहारी जी ने देखा तो रुक्मिणी ने कर दिया तत्सवित्र। भगवान ने हाथ पकड़ के धीमे से अपनी तरफ खींचा और बगल में खड़ा कर लिया और धीमी गति से रथ को दौड़ाया। एक तीर में हजारों की सेना को परास्त कर डाला, शोर मच गया। अरे भाग गई, भाग गई, भाग गई, भाग गई, भाग गई। अरे कौन की भाग गई? शिशुपाल बोला कौन की भाग गई? सिपाही बोले कड़ी खाई कौन की ना, तेरी भाग गई। अब करे तो क्या करे, अब तो गए। गुरुजी ने कहा कृष्ण जी के, भाई पहली शादी है, कृष्ण कोई धूमधाम नहीं। बोले कन्या पक्ष राजी नहीं। अब आपकी एक चीज यहाँ पर गलतफहमी पहले दूर कर दूं, क्योंकि इस कथा से हो सकता है बच्चों पे गलत असर आए कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ये भाग गए। तो कुछ बच्चे कल को ये ना कह दे कि भगवान ने भी तो यही किया, है ना। तो ये गलतफहमी पहले दूर कर दे, भगवान ने ऐसा क्यों किया। संसार अगले का बदला, संसार अगले का बदला। यही शिशुपाल इससे पिछले जन्म में रावण था, यही शिशुपाल इससे पिछले जन्म में क्या था, रावण। रुक्मिणी सीता, तो वहां पर राम जी की धर्मपत्नी है, तो रावण लेकर भाग गया, तो भागकर ले गया, जबरदस्ती करी। वही अगले का बदला यहाँ पर चुका है कि आज रिश्ता रुक्मिणी का शिशुपाल यानी रावण के साथ हुआ है और भगवान ने कहा तेरे को वो तुम मैं दिखलाना चाहता हूँ। तो आज भगवान देखा, प्रेम से बोलो श्री ये कथा ज्ञान देती है अदले का बदला। तो इसलिए कोई भी इस मैसेज को गलत ना ले, ये कथा केवल इतना ज्ञान देती है संसार अदले का बदला है। तो मेरी मैयाओं, पहली शादी धूमधाम नहीं, बोले कन्या पक्ष राजी नहीं। भीष्म जी महाराज अनंत गुना दहेज लेकर आए हैं, हाथी घोड़ा पाल के और जय कन्हैया दास। सारी तैयारी होने लगी है मेरे प्यारे, और प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। आज वरमाला की तैयारी है और